शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है। उसका फल उतना की उतना, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं उनसे कह कर लाओ, हमें औषधि दे दीजिए। तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहाँ ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाई, आप उससे औषधि के रूप में। बहुत ध्यान देना मारे, बहुत ध्यान दीजिएगा। कई लोग पूछते हैं, गुरुदेव जो शिव जी के ऊपर मटकी बंधी रहती है, क्या उसमें पानी डालना जरूरी होता है? और अगर पानी भरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि मात्र अगर ऊपर लगी जलाधारी भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, या उस जलाधारी में नीचे बाबा का श्रृंगार हो चुका है और आपको जल चढ़ाने की मना कर दी गई है, तो आप मात्र उसका स्पर्श ही कर लोगे तो ही जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। मात्र स्पर्श कर लेंगे। बहुत ध्यान देना मारे, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव, हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं। समझ नहीं आता कि जल कैसे चढ़ा। अब इसका उत्तर आप सब दे दो रे। उसमें लिखा है, हम मंदिर के पंडित जी से भी पूछे तो वो कह देते हैं कि चढ़ा दो तुम तो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो एक बात का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जो भी जल चढ़ाने जाए, या आप भगवान शंकर पर खड़ी शक्कर चढ़ा रहे हो, मीठा चढ़ा रहे हो, गुड़ चढ़ा रहे हो, शक्कर चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पर जो भी आप चढ़ाओ, मना नहीं है। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने पेड़ा तोड़ के शंकर जी का शिवलिंग पे लगा दिया। जो भी भोग लगाओ आप थोड़ा दूर रखिए, पहला। दूसरा, जब शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लिया, पूजन कर ली, आराधना कर ली, अर्चना कर ली, और आपने अगर शक्कर चढ़ाई है तो भगवान शंकर का एक बार पुनः स्नान करा दो। क्यों? क्योंकि
जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद, दवाई भी पिलाते हो तो उसके बाद उसके मुंडा पे गीला हाथ फेर देते हो। बोलो फेरते हो कि नहीं फेरते? क्यों फेरते हो? क्योंकि रात के सोएगा तो इसका मुंडा में चींटी भरेगी, तो इसलिए मुंडा हाथ फेर दिया। अब शिव जी के लिए भी भाव तो अपने शुद्ध रखो ना। कितना मान सम्मान दिया हमारे विद्वान ब्राह्मण जन, कर्मकांडी। जब ब्राह्मण जन जब यज्ञ कराने बैठते हैं और जिस सुरवे से घृत की आहुतियां देते हैं, उस सुरवे पर भी मौली बांधकर, पान बांधकर, उसका पूजन कराकर, उस सुरवे को भी सम्मानजनक तरीके से पकड़कर फिर आहुति दिला, कि ये देवताओं को भाग देने वाले। अगर हम देवताओं को जो भाग दे रहे हैं, हम तो देवताओं के लिए आहुतियां दे रहे हैं। यहां तक हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, यहां तक हमारे ब्राह्मण जन कहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहां तक वर्णन करते हैं विद्वत जन, कि अगर हम सांकल्य भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी सम्मान से अग्नि में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आदर से, जिस सम्मान से, जिस सत्कार से हम अग्नि देवता में सांकल्य छोड़ते हैं, उस आदर से अग्नि देवता प्रसन्न होकर हमको भी वही आदर, वही सम्मान, वही सत्कार प्रदान करते हैं, और उसी भाव से हमको प्रदान करते हैं। हम जिस भाव से दें उस भाव से मिलता रहे। भगवान को रिझाने का तरीका देखते। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। शंकर भगवान हर मानव से, प्रत्येक जीव से एक ही बात कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। संसार की कोई नजर तुझे नहीं लग सकती। तू मेरा भजन तो कर। जब मेरे मंदिर में तू आता रहेगा, मेरा दर्शन करता रहेगा, एक ना एक दिन तेरी दृष्टि उस कलश पर तो पड़ेगी, उस मटकी पर तो पड़ेगी। बस उसका स्पर्श, ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी से बोला, ओ महाराज, तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख, मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा है, उसको देखकर समझ।